हर हर महादेव, जय गंगा भैया। स्वामी जी के समक्ष आए हैं हम शीतल कुटी में। और स्वामी जी अपनी योग साधना में लगे हुए हैं निरंतर। काफ़ी समय बाद उनसे मिलना हुआ। और यहाँ पे आजकल हमने बीच में साधुओं का सेवा भी करी थी स्वामी जी के सानिध्य में। स्वामी जी हरिओम, हर हर महादेव। हर हर स्वामी जी अपनी साधना में लगे हुए हैं आप। और स्वामी जी तो लास्ट टाइम हमने आपने भी बहुत अच्छा कुंडलिनी पे भी चर्चा करी थी। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, किस तरह इसका वो है। तो स्वामी जी कुछ और सब बताइए आज, कुछ सत्संग। ध्यान धारण समाधि किस तरह होता है? नहीं, कुंडलिनी उसका नाम सिर्फ इसलिए है कुछ नहीं। वो कुंडलिनी उसको सिर्फ इसलिए कह देते हैं कि उसमें वो सर्प वाला गुण आ जाता है। जैसे सर्प कैसे बिना हड्डी का ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है। जी स्वामी जी। तो उस प्रकार से जब अपनी साधना में बैठेंगे आप ध्यान के लिए, जो भी आपने समय निर्धारित कर रखा है स्टार्टिंग में, वैसे तो ध्यान जी करने की वस्तु नहीं है, और हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जी ये एक प्राकृतिक है। तो लग जाएगा, वो अपने आप लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको तब महसूस होगा जब ध्यान से निकल के आप फिर जनरल लाइफ में आएंगे तो बोलेंगे अरे अभी तक ये स्थिति कैसी थी। तो वो सारे और ये जो कुंडलिनी कह रहे हैं और 7 चक्रों की बात है, वो चक्र भी एक्चुअली साइंस तो इसको नहीं वो जस्टिफाई करता है, इसको साइंस इसको नहीं मानता। लेकिन वो स्थिति है कि किस किस जगह पर एक अपना अपना, जैसे सर्किल है, इतना लंबा ये शरीर है तो उसके अंदर सर्किल बने हुए हैं। इस ये एरिया इस सर्किल में आता है, और ये एरिया अब अनाहत चक्र का एरिया इस, और ये विशुद्ध चक्र का एरिया यहाँ से कंठ से यहाँ तक रहता है। फिर आज्ञा चक्र का दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में जो आज्ञा चक्र है वहाँ आ जाता है। बस ये है। इसको एक शब्दों में लाने के लिए उसे कुंडलिनी शक्ति कह दिया गया, और इसका कोई विशेष अर्थ मुझे नहीं लगता कि है ऐसा। लेकिन हाँ, ये घटना बिल्कुल घटती है कि बिल्कुल पूरी रीढ़ की हड्डी सर्प की तरह एकदम स्ट्रेट होकर एकदम वैसे लहराती हुई, जैसे सर्प ऐसे लहराता हुआ चलता है, उस तरह से एकदम ऊपर आ जाएगी। और गंगा जी को भी देखिए, गंगा जी के भी जो दृश्य जब आप देखते हैं, उनकी धार जो है एक बार अगर लेफ्ट आ रही तो अगले जगह पर राइट हो रही होती है, फिर राइट टकराने के बाद फिर लेफ्ट हो रही होती है, कटाव फिर राइट का कर रही होती है। इस प्रकार से वो मिट्टी भी इस तरह से काटते हुए गंगा जी भी ऐसे ऐसे होती हुई निकलती है। तो ये वास्तविकता इसमें ये है कि जैसे समुद्र मंथन की कथा है ना जी। सबसे पहले क्या निकला था उसमें? हलाहल विष। तो जब आप वो उस समुद्र मंथन में उतरते हैं तो सबसे पहले तो वही पीड़ा आपको होगी, बहुत पीड़ा होती है भाई। उस पीड़ा को बर्दाश्त करना पड़ता है। जो शूटिंग पेन जिसको कहते हैं ना, स्टार्टिंग पेन, वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और वो इसलिए होती है कि वो अब है तो आपके कर्मों का ही फल जी। अब वो कैसे मिलता है, प्रकृति उसे कैसे आपको देती है। और आजकल उसको समझना और भी आसान है। एक छोटी सी मेमोरी चिप में हजारों जीवी और कितने कितने क्या क्या उसमें सुरक्षित होते रहते। ये परमात्मा की जो ओरिजिनल चिप है, जो जिसको आत्मा कहते हैं हम लोग, इसमें तो लाखों जन्मों के वो जी सेव किए हुए हैं। आप ही के कर्म उसमें सुरक्षित है। और अलग से परमात्मा थोड़ी अलग से हर डिपार्टमेंट के लिए, हर आदमी के लिए अलग डिपार्टमेंट खोल के रखे होगी, इनका लेखा जोखा रखो। तो आप ही के अंदर सारा लेखा जोखा है और आप ही का रिफ्लेक्शन सामने आता है। तो समुद्र मंथन की तरह जब आप बैठते हैं, अपने अपने सिर्फ रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं, तो देखिएगा कि अधिकतर लोग सीधा बैठ भी नहीं पाते। कोई दाहिने झुकता है, कोई बाएं झुकता है, और जो बाएं झुकता है तो बाकी वैसाखी की तरह हाथ बना लेता है, हाथ भी टिका लेता है, कहीं तो पैर टिकाते हैं। कोई भी जरा ध्यान लगा कर देखे कि वो क्या सीधा बैठ पाता है। ये दोनों हाथों को एकदम ऐसे स्वतंत्र रखते हुए जरा बैठ के देखिए, तो स्पष्ट महसूस होने लगेगा कि कभी इधर और कभी थोड़ा इधर झुकाव आता है। इस झुकाव को सिर्फ सीधा करते चले जाइए, और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे रखते हुए स्ट्रेट लाइन पोजीशन में, एकदम वर्टिकल पोजीशन जो 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री, अब अर्थ से 90 डिग्री नहीं, अब इसको सी लेवल से 90 डिग्री कहिए, या परपेंडिकुलर जो धागा लटकाया जाता है, जो साहिल लटकाया जाता है, उससे उसको मेजरमेंट के रूप में मानना चाहिए। और वैसा स्ट्रेट बैठकर और देखिए कि ऊर्जा का प्रभाव अपने आप आपका आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते ही पूरे शरीर की ऊर्जा जो है ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगी।
नहीं स्वामी जी, जैसे आज्ञा चक्र में आप ध्यान लगाते हैं तो कोई मंत्र जाप करते हैं कि कोई प्रोसेस होता है कि कोई पर्टिकुलर मतलब कुछ साधना का कोई वो होता है, तरीका होता है? नहीं, वो अपने आप उठेगा। आप शांत होके जहाँ बैठ गए और बिल्कुल मतलब शांत मौन भाव में है, रहते और हैं। चाहे कोई भी मंत्र है आपका, वो मंत्र करते रहिए उससे। वो तो आपको लाभदायक है, ये मंत्र जब तो लाभदायक, बहुत लाभदायक है। तो वो तो जब तो आपका चलता रहेगा। लेकिन ये आज्ञा चक्र का जो ध्यान है ना, ये शक्ति ऊर्जा को ग्रहण करता है। आपके अंदर बहुत ऊर्जा आती है यहाँ यहाँ इस चक्र में ध्यान लगाने से। जी बिल्कुल। तो ये सारे शरीर की ऊर्जा हो, जो अब जो समुद्र मंथन की जो कथा चल रही थी, हाँ तो सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान ही समुद्र मंथन है। जी और वहां तक पहुंचने के लिए अब पहले आपकी अशुद्धि तो दूर होगी ना। तो वो जहां जहां से आपका वो टेढ़ापन है, जिसके कारण आप कभी इधर झुकते हैं, कभी उधर झुकते हैं, और ग्रेविटी कभी इधर काम करती है और कभी इधर काम करती है, और जिधर ग्रेविटी काम करती है उधर आपको झुकना ही पड़ेगा। जी उसके बगैर आप रह नहीं पाएंगे। अब देखिएगा कि वो रीढ़ की हड्डी जो है एकदम ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट यहाँ तक, अनाहत चक्र तक या विशुद्ध चक्र तक आते आते तो आपको पसीने छूट जाएंगे एकदम सीधा करते करते। अब वही अगर आपने उस दर्द को बर्दाश्त कर लिया, तो फिर वो दूसरा चक्र आएगा कि बड़ा आपको आराम महसूस होने लगेगा। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अगर आप आ गए ना, वैसे भी जनरल लाइफ में भी आप जब मकान बनाते हैं तो पिलर देखते हैं सीधा होना चाहिए, तभी वो सीधा पिलर ही, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिलर होता है वही फुल स्ट्रेंथ वाला पिलर माना जाता है, पूरा शक्तिशाली पिलर होता है, पूरी बिल्डिंग को पकड़े हुए रहता है। और जरा सा पिलर में टेढ़ापन आया, वो शक्तिहीन हो जाता है, उस पिलर का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसे तोड़वा देना चाहिए, और तोड़वा ही देते हैं लगभग लोग। तो अब यहाँ ये शरीर की बात है, वो तो बिल्डिंग मटेरियल वाली उधर चले गए उदाहरण देने के लिए। उसी प्रकार ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ से इसका टेढ़ापन है, तो ये अंदर से प्रकृति जो है आपकी, जो आंतरिक शक्ति जो है वही उसको सीधा करती है। उसको सीधा करने के लिए भी और कुछ नहीं करना पड़ता आपको जी। वो अपने आप देखिएगा सारे शरीर से ऐसे ऊर्जा के छोटे छोटे, जैसे वो कहते हैं ना कि अजीब सी एकदम गुदगुदी सी महसूस होती है, सुरसुराहट सी महसूस, स्फुरन सी महसूस होती है, और पूरे शरीर से एक एक कण से ऊर्जा लगेगा कि निकल के ऐसे ऊपर की ओर चली जा रही है आज्ञा चक्र की ओर। जिस प्रकार दीपक को आप जला के रख दीजिए तो दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है। मिट्टी का दीपक है वो तो नीचे की ओर गिरेगा, अगर आप उसको बीच में से लौ, मतलब वो नीचे रहेगा, और लौ जो है हमेशा ऊपर की ओर जाएगी, लौ नीचे की ओर नहीं आ सकती। उसी प्रकार इस शरीर की शक्ति जो है वो ऊपर की ओर प्रवाहित होती रहेगी। और आज्ञा चक्र में अगर आपने एकाग्र करके पूरी शक्ति को कंसंट्रेट कर लिया वहां पर बिंदु की तरह, और जैसे ये दोनों हाथों से ऐसे किसी चीज को जकड़ के पकड़ लेते हैं और मुट्ठी भींच के एकदम पकड़ लेते हैं, तो एक पॉइंट पर सारी एनर्जी आ जाती है। कितनी जोरदार एनर्जी होती है, उस प्रकार की एनर्जी आपको उस पॉइंट में आ जाएगी। या इस तरह से समझिए जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास को आप धूप में रखिए तो उसमें से जो सूर्य की किरणें निकल के आवर्तित होकर जब बाहर निकलती हैं तो एक पॉइंट पर एकत्र हो जाती हैं। उससे आप किसी कागज को रख दीजिए उस पॉइंट पर, तो कागज जल उठता है, आग लग जाती है उसे। उसी प्रकार ये सारे शरीर की ऊर्जा जब आप एक पॉइंट पर केंद्रित कर दिए तो बिल्कुल वो एक शक्तिशाली पॉइंट बनेगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। अगर करके देखे साधक तो देख सकते हैं, जो भी करना चाहते हो, साधक क्या गृहस्थ क्या सभी जो भी करना चाहते हो सब करके देख सकते हैं। तो बड़ा शक्तिशाली पॉइंट बनता है, और उस पॉइंट पर आप अधिक देर तक रह गए तो पॉइंट की, जैसे मैंने एक बार परिभाषा बताई थी, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु वो है जो ना स्थान घेरता है ना उसमें मात्रा होती है, तो उस तरह का बिंदु होता है, और वो ऊर्जा उसी प्रकार की ऊर्जा में से है। तो वहां अगर पहुंचे, मतलब ज्यादा देर तक अगर आप इस बिंदु के ध्यान में रह गए तो जो आनंद आएगा उसको आप वाणी में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। बहुत शांति मिलेगी, बहुत चैन मिलेगा। जैसे वो शून्य स्थिति जो प्राप्त करनी होती है ना, शून्य स्थिति को प्राप्त करना होता है। तो शून्य का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गए, खत्म हो गए। शून्य को होल नंबर भी कहा जाता है, पूर्ण संख्या जी। पूर्णता प्राप्त होती है उसमें, वो पूर्णता प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद जो नजर आता है कि जैसे वो अष्टावक्र जी ने इनसे कहा था, राजा जनक से, कि जब भाई स्वप्न देख रहे थे
तो वो भी झूठा था, जो स्वप्न स्थिति थी। और जो अभी राजा की स्थिति है ये भी झूठी है। तो राजा जनक ने पूछा था ना कैसे, तो बोला भाई जब स्वप्न देख रहे थे आप तो उस समय के लिए राजपाट झूठा। तो राजा ने बोला हाँ, और अभी जब आप राजा हैं तो इस समय के लिए वो स्वप्न झूठा। तो राजा जनक ने उत्तर दिया कि हाँ। बोला इसलिए ना ये सच न वो सच। तब अष्टावक्र जी ने कहा था ना कि ये दोनों स्वप्न थे, वो भी स्वप्न था, ये भी स्वप्न था। ये स्वप्न और नए स्वप्न बनाते जा रहे, और हर मनुष्य यही करता है कल्पना द्वारा नए नए स्वप्नों का वो निर्माण करता चला जाता है, और उन्हीं में खोता चला जाता है, और थोड़ा पुराने स्वप्नों को याद करता है। उसमें से जो सुखद स्वप्न होते हैं बड़ा आनंदित होता है याद करके, दुखद स्वप्नों को याद करके बड़ा दुखी होता है, और नए स्वप्न फिर बनाना शुरू कर देता है। मुक्त होने की पोजीशन में कोई नहीं आता कि वास्तविक क्या अष्टावक्र जी ने कहा था, वो भी स्वप्न ये भी स्वप्न। इस स्वप्न की स्थिति को छोड़ो और तत्काल मुक्त होने का प्रयास करो। आत्मा वहां भी है जब दुखी थे, और आत्मा यहाँ भी है जब सुखी थे। तो बीच की पोजीशन क्या है, जब दोनों स्थिति में आप थे, तो आपका ओरिजिनल रूप क्या है अब आप उसे समझ सकते हैं। उस स्थिति में आके तुरंत मुक्त होने का प्रयास करें, तो वो मनुष्य को करना चाहिए। तो उतना अगर ना भी कर पाए तो प्रयास सिर्फ शांत होकर बैठने का प्रयास करें। उतने में ही सारी चिंताओं से मुक्त होकर व्यक्ति अपने विचारों को उसी प्रकार देखता है कि जैसे आकाश है और नीचे से बादल चले जा रहे हैं। सूर्य भगवान तो है जी, सूर्य उदय तो हुआ पड़ा है, लेकिन बादल नीचे से बहते जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए घेर लेते हैं तो अंधेरा छा जाता है, फिर थोड़ा सा छटते हैं बादल, थोड़ी देर के लिए फिर प्रकाश आता है। उसी प्रकार कई लोगों को ऐसा भी होता है कि विचारों में फिर विचारों को पकड़ लेते हैं। जो बड़ा सीरियस विचार है, जरा खतरनाक टाइप का विचार है, या बड़ा गंभीरता पूर्वक वाला विचार है, उसे पकड़ लेते हैं। किसी विचार को नहीं पकड़ना है, सारे अनित्य हैं, सारे विचार क्षणभंगुर है, नाशवान विचार है। किसी विचार को पकड़ के नहीं बैठना है, अपनी स्थिति को पकड़ के बैठना है कि मैं ये हूँ, और इस तरह के विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। और क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है। पूर्ण प्रेम, पूर्ण करुणा, एकदम आनंदित स्थिति अंदर में होनी चाहिए। और वो स्थिति लाने के लिए भाई अंदर में पूरा प्रेम से भरना पड़ेगा। कोई भी सामने आ जाए उसे एकदम पूरा करुणा भाव, पूर्ण प्रेम देना चाहिए, तो वो स्थिति अपने आप आ जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सारे आनंद में रहे, सारे भक्त, सारे लोग, संसार के जितने लोग हैं, इस तरह से बैठे थोड़ी देर के लिए, कम से कम विचारों से मुक्त हो जाए। खाली विचारों को आता जाता देखे। जैसे दिल्ली में देखिए कहीं फ्लैट, कहीं अगर आपका फ्लैट है और रेलवे का वो ट्रैक आपके फ्लैट के किनारे से जा रहा है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई ट्रेन आई, घड़ 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 की आवाज़ होती है। मैं तो रह के आया देखा, तो उस समय लगता है कि अरे अचानक ये क्या हुआ। नए नए आदमी तो घबरा जाता है कोई कि अरे ये क्या हो गया अचानक। आराम से बैठे हुए थे, धड़ 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 की आवाज़, और थोड़ी देर में 5 सेकंड में चली गई आवाज़। तो आदमी उस आवाज़ को माइंड नहीं करता। इसी प्रकार कितना भी कोई गंभीर विचार भी आ जाए, आया है, निश्चित जानिए वो चला जाएगा। और क्रोध तो बिल्कुल नहीं। क्रोध को तो थोड़ी देर के लिए वो डिटेन कीजिए उसको, हाँ, उसको देर करके प्रतिक्रिया करें। तुरंत क्रोध आया तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, तब तो वो आप सारा मामला गड़बड़ कर देंगे। 1 मिनट भी अगर आप रुक गए, इतनी हिम्मत अगर आप में है, तो वो अगले मिनट पे आप देखिएगा कि आपको ही अफसोस होने लगेगा कि अरे मेरे अंदर बड़ा क्रोध आ रहा था, अगर रिएक्ट कर गए होते तो अभी मुझे ही अफसोस करना पड़ रहा होता। तो ऐसा काम करने से क्या फायदा कि मुझे अफसोस करना पड़े। इसलिए क्रोध बिल्कुल नहीं। अगर करना भी है तो ठीक है भाई, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद उसको रिएक्शन करें, प्रतिक्रिया करें। उसके बाद देखेंगे कि वो क्रोध की कोई स्थिति ही नहीं थी, वो तो मूर्खता थी क्रोध करना। और अगर कर दिए होते तो अभी तक जैसे तीर है हमारे पास, लेकिन तीर चलाया नहीं। हमारे पास बम भी है, गोला भी है, सारे हथियार हैं, लेकिन उनको गोदाम में ही मैंने आग लगा दी, जला दिया, भस्म हो गए, खत्म हो गए। कोई उसका रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर निकाल के हर हथियार का प्रयोग कर लिया तो उसके बाद परिणाम आएगा भाई, रिएक्शन आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। अब उसको आप बिल्कुल न्यूट्रल नहीं कर सकते। तो ये प्रतिक्रिया देना बंद कर दें जी, प्रतिक्रिया करना बंद करने, फिर ले जीवन का आनंद ले, मजे ले। और यार हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर सत्संग स्वामी जी द्वारा। और स्वामी जी मेरा तो ये मन है कि आपके यहाँ पे जैसे ध्यान केंद्र टाइप का बन जाए, कोई अच्छे हॉल बन जाते। इसके लिए अगर भक्तगण चाहें तो थोड़ा सा कुछ सहयोग करके यहाँ पे स्वामी जी अच्छा कुछ डेवलप हो जाए तो ऐसा बड़ा अच्छा लगता।
वाह क्या है, इतनी उत्तम सोच, जी। इतना उत्तम विचार, ये आप ही में आ सकता है जी प्रभु। स्वामी जी, आप जैसे नहीं व्यक्ति प्रयास में करेंगे अगर स्वामी जी इसके लिए कि ऐसा ये- कुछ हो। हाँ, तो और इस तरह जरूर के जो व्यक्ति हैं, जी स्वामी जी, तो अगर क्योंकि किसी के इससे अंदर ये बड़ा विचार बहुत आता लोगों है, के लिए अच्छा हो जाएगा। बहुत एक, अच्छा होगा। जी स्वामी जी, उनके एक खुद के लिए वो तो अभी अपने मैं खुद- यहाँ पे बैठा था तो मेरे मन में आया कि जो स्वामी जी बोल रहे हैं, अगर हम इससे प्रैक्टिस करते हैं, किसी यहाँ पर इस तरह का वातावरण होता तो मेरे जैसे और लोग भी लाभ पा सकते है, हैं। तो फिर तो खुद मैं बैठ के जी। नित्य प्रतिदिन एकदम नियम पूर्वक जो भी उसमें और भी सहयोग करना है तो करता रहूंगा, जी। और जो करवाना चाहते हैं इस तरह का, वो खुद भी आके फिर अपना ध्यान लगा के देखें और आनंद लें। नहीं स्वामी जी, जरूर ये अच्छा जगह है शीतलकुटी, इसको डेवलप किया जा सकता है। और इसके लिए जो भी भक्तगण अगर कोई सामने आगे आना चाहते हैं तो जरूर इसमें आप आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है, ये यही उद्देश्य है कि कैसे शांति मिले, कैसे स्वामी। परमात्मा मिल जाए, कैसे अंदर जो आत्म तत्व है या भगवान जिसको कहते हैं तो वो मिल जाए। जी। लेकिन अब कैसे मिले इसे वो नहीं जान पाते। जी स्वामी जी। लेकिन इस मार्ग में अगर सहयोग करना शुरू कर दें और उनके अंदर ये प्रबल भावना हो तो निश्चित तौर पर इसमें सक्सेस करेंगे। वैसे हर मनुष्य का उद्देश्य यही है, ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, वो खुद महसूस करेंगे आके, जब ध्यान लगाएंगे तो खुद महसूस करेंगे कि अरे कि कितने वर्ष की जिंदगी है भाई, 70 80 90 100, और इससे ज्यादा क्या जिएंगे। जी स्वामी जी। अब उसी के दौरान इतने समय के दौरान ही अगर वो उस स्थिति को जान गए मुक्त स्थिति को, तो मुक्त स्थिति वो नहीं है कि हम मर गए तो उसके बाद हम मुक्त जी। हो गए ना। मरने के बाद कहाँ मुक्त होता है आदमी। जीवित रहते हुए अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर पाए और अपने अहम को स्वयं करके देख लेंगे इस स्थिति को, जी स्वामी जी। ये साधना करके देखेंगे वो, तब उनको अपने आप आनंदित आने लगे। और सबसे बड़ी बात कि भाई मनुष्य जन्म का ये धर्म है कि हम उस शक्ति को पहचान लें कि जहाँ से हम आए, जहाँ से हमारा ये जीवन चला, जी। और फिर उसी शक्ति में जाकर मिलना है। तो अगर सपोज कीजिए कि कोई शुरू कर देता है और कर्म बहुत ज़्यादा भारी हैं, इस जन्म में न भी कर पाया, तो भी उसे ये गम नहीं रहेगा कि अरे मैंने किया और नहीं मिल पाया, बल्कि इस बात की खुशी होगी कि अरे मिले चाहे ना मिले भगवान, मैंने उनको पाने का प्रयास तो किया अपने मन